Sir, my question is that today you are training millions of students for IIT, JEE and NEET like exam. But you yourself drop out of your engineering college in the third year itself. Right. And still you made it to a 8,000 crore unicorn company today. So, sir, how we can achieve also such success without being dependent on the tag of a big college? लोगों को बहुत ग्लैमरस लगता है ड्रॉप आउट, एंड ड्रॉप आउट से मिलियनर बन जाएंगे, ड्रॉप आउट से अपन कुछ बड़ा कर जाएंगे. सो मेरे बाद भी मेरे कॉलेज के काफ़ी जूनियर्स मैसेज किए, सर आई वांट टू ड्रॉप आउट. तो मैं उनको क्लियर बोलता था, नहीं भाई ये रास्ता नहीं होता है, पहली बात. सो अगर आपको ये चीज़ बहुत फैंटेसाइज करती है, मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक ड्रॉप आउट दिख रहा है, लाखों ड्रॉप आउट अभी बैठे हुए हैं. दे हैव नॉट मेड इट बिग. तो इसको कभी भी फैंटेसाइज मत करो. सी ड्रॉप आउट करने के लिए ड्रॉप आउट करना है बहुत बेवकूफ़ी लगती है मुझको, ये दिखाने के लिए कि अब मैं ड्रॉप आउट करके कुछ बड़ा कर जाऊंगा लाइफ में. यार तुमने वो कोर्स किसी चीज़ से सोच के लिया था ना, अब बीच में ड्रॉप आउट करके खुद ही की सोचो गलत प्रूफ कर रहे हो, पहली बात तो है ना. अगर तुम्हारे पास डेफिनेट कोई ऐसा मकसद आ गया है और तुमको दिख रहा है वहां काम नहीं बन सकता. मैंने ड्रॉप आउट जो किया था वो सिचुएशन ये थी कि वन ऑफ माय फ्रेंड कॉल्ड माय सिस्टर एंड ही सेड टू हर कि इसको वापस बुला लो, यहाँ मर जाएगा ये, यहाँ एक कुछ नहीं कर पाएगा, इसकी सारी उम्मीदें सब यहाँ पे मरने वाली हैं. अब तो एक अलग सिचुएशन थी वो, एकदम उसको मैं याद नहीं करना चाहता हूँ दिनों. कोई अच्छा फेज नहीं है मेरी लाइफ का वो कि उसको याद कर मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ. ठीक है. अच्छा, दूसरी चीज जो आपने पूछी कि मैंने क्या डिफरेंट कर लिया या क्या ऐसा कर लिया, भाई मैंने कुछ डिफरेंट नहीं किया. सर ने बोला क्या है आसान है, तो वो एकदम सही बात है. मैंने कुछ डिफरेंट नहीं किया, जो सेट ऑफ रूल सिंपल थे उनको फॉलो किया और ट्रस्ट किया अपने ऊपर. मैंने किसी अलग पांडे से क्वेश्चन नहीं पूछा कि मुझे क्या डिफरेंट करना है. मेरे को जो खुद सही लगा मैंने वो किया, हर स्टेप पे अपने हिसाब से अपने डिसीजन लिए. मैं ये श्योर था कॉलेज छोड़ते वक्त कि मुझे पढ़ाना और मैं पढ़ाने में करके दिखा दूंगा. हमने जो डिसीजन लिए उस पर मैं लगा रहा कि इसको मैं सही करके दिखाऊंगा. ऐसे कोई भी डिसीजन आप लोगे, हर चीज में ऊपर नीचे चलता रहता है. सो यू हैव टू स्टिक टू इट और फिर उसको डिफेंड करना होता है. और कई बार बहुत बुरे फेजेस आते हैं तो उसमें भी आपको होल्ड ऑन करना होता है. तो मैंने उन फेजेस को होल्ड ऑन किया और मैं चलता रहा. यही था. मेरे पास भी जॉब ऑफर्स थे, सबको पता है, एक एक करके जॉब ऑफर्स चेंज होते गए. मेरे पास एक बार बीच में एक मार्केटिंग का जॉब ऑफर हुआ था, मैं कभी डिस्क्लोज नहीं किया. ये इनिशियली आ गया था 6 लाख रुपए का मार्केटिंग का जॉब ऑफर, बिकॉज आई वॉज गुड इन स्पीकिंग स्किल्स. तो मार्केटिंग का जॉब ऑफर आ गया था. तो आई डिनाइड दैट क्योंकि मुझे पढ़ाना था. तो अपने गोल में मैं स्टिक था और क्या. मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करूंगा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे. देखो, ड्रॉप आउट होने की 2 वजह हो सकती है. एक है कि फाइनेंशियली आपकी ऐसी कंडीशन हो कि आप उसको कर ही नहीं सकते हो, तो मजबूरी हो गई ना. नंबर 2 कि आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपको पता है कि मैं तो फोड़ दूंगा, अगर आपकी भाषा में बोलूं तो अंदर से जब आपके आ जाता है ना कि मैं तो फोड़ दूंगा, अब मुझे दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है, कि मैंने इतना तो अचीव कर लिया है, इसके आगे भी कर लूंगा. तो मैंने सेकंड ईयर तक अपना कॉलेज पूरा किया, थर्ड ईयर में छोड़ा. क्यों? क्योंकि मुझे नजर आ गया था. अच्छा, आपने भी कुछ ऐसे किया था थर्ड ईयर? अरे सर क्या बात है. तो थर्ड ईयर में जाकर के छोड़ा क्योंकि सेकंड ईयर तक मैं इतना अर्न करने लग गया था कि मुझे साफ नजर आ रहा था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी मैं उतना अर्न नहीं कर पाऊंगा और वहां से कोई वैल्यू ऐड नहीं हो पा रही थी. तो मेरे को समझ आ गया था कि अगर मैं अपना वो 1 साल यहां लगाने के बजाय वहां लगाऊं तो मैं अपनी फैमिली को भी ज्यादा अच्छे से सपोर्ट कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे ऊपर फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी. प्लस मुझे नजर आ रहा था कि यहां पे कुछ बहुत बड़ा हो सकता है. आई वॉज मेकिंग अराउंड 20-30,000 रुपीज अ मंथ जब मैंने वो डिसीजन लिया था कॉलेज छोड़ने का. ऐसे नहीं हवा में उठ करके छोड़ दिया. तो इसलिए नहीं कि उन्होंने किया तो आप भी करो, उसने ड्रॉप आउट कर दिया तो मैं भी करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए. ऐसा इनफैक्ट कहीं भी नहीं, ऐसा पढ़ाई में भी नहीं होना चाहिए कि उसने वो किया तो मैं भी वही करूंगा. अरे नहीं भाई, अपने आप को देखो, समझो. जब आप उसके हिसाब से एक्ट करोगे तो बहुत आगे जा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो.